आकलन मतलब ना असेसमेंट। अब असेसमेंट ना मेरे भाई दो प्रकार से होता है, एक होता है फॉर्मेटिव, अब एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है हिंदी में रूपात्मक, और समेटिव का मतलब होता है योगात्मक। ठीक है, ये यदि पढ़ाने के दौरान यदि कोई सवाल पूछ लिया जाए या टेस्ट लिया जाए, असेसमेंट मतलब होता है आकलन। ठीक है, ए से आकलन समझ लेना, अगर कंफ्यूजन मत होना। यहाँ ए है ना तो यहाँ आ आएगा, आकलन होगा इसका हिंदी। ठीक है, तो क्या होता है, यदि टीचर ना पढ़ाते पढ़ाते कोई सवाल पूछ लिया, ठीक है, टेस्ट ले लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं उसको करके, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है करके, या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है करके, यदि कोई उस दौरान प्रश्न पूछा तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रूपात्मक मूल्यांकन। बीच बीच में मूल्यांकन कर रहा है, समझिए, पढ़ाते पढ़ाते। अब एक होता है एकदम लास्ट में, ठीक है, सबमेटिव मतलब होता है योगात्मक। सबमेटिव सबमिट करना, सबमेटिव को समझ जाओ, सबमिट जैसे छत्तीसगढ़ टेट का फॉर्म भरोगे तो सबसे लास्ट में सबमिट करके आएगा, सबसे लास्ट में आता है ना, तो इससे समझना है सबमेटिव मतलब होता है लास्ट, और फॉर्मेटिव मतलब के दौरान, उसी के दौरान, इस तरह से ये शब्द आएगा तो वो असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब यदि प्रश्न पूछ रहे पढ़ाने के दौरान, और सबमेटिव मतलब लास्ट में, लास्ट में जैसे कि वार्षिक पेपर होता है। ठीक है, तो असेसमेंट सबमेटिव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और पढ़ाई के दौरान अगर पूछ रहा है उसको कुछ भी सवाल, टेस्ट ले रहा है, तो कौन सा आएगा, वो फॉर्मेटिव। ठीक है, यहाँ देख ले, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान, ये सबसे लास्ट में। अब आगे देखते हैं। अब है ना, एक उसका और भाई है, छोटा भाई। ठीक है, इसमें भी उसको पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ आ गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ, असेसमेंट यहाँ फॉर, लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ, असेसमेंट अस, लर्निंग इज पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर प्रश्न पूछ ले किसका किसका भाग है करके, असेसमेंट ऑफ, यदि ऑफ है मतलब, ऑफ मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद मतलब मैं क्या बताया, सबमेटिव, सबमिट करना सबसे लास्ट में होता है, इसलिए जो असेसमेंट ऑफ अगर लर्निंग पूछ दे तो उसका क्या आ जाएगा, सबमेटिव। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो इसमें फॉर्मेटिव आएगा। देखिए यहाँ 4 है तो 4 से फॉर्मेटिव। ठीक है, अभी 2 पढ़ाया, एक फॉर्मेटिव और दूसरा सबमेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव पढ़ाया, लेकिन ना यदि अस जोड़ दे, ठीक है, असेसमेंट अस लर्निंग इज पार्ट ऑफ, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, ये चीज को याद रखिए। क्वेश्चन सेम है, देखिए बीच में ऑफ है, इसमें फॉर है, इसमें अस है। ठीक है, फॉर है, ऑफ है, और इसमें अस है। ठीक है, तो ये फॉर वाले में तो फॉर आएगा ही। अब बच गए एक और, ऑफ मतलब होता है के बाद, तो सबसे बाद में कौन आएगा, सबमिटिव, सबमिट करना, समझ गए। और अस में ना स्वयं का आकलन करना, सेल्फ असेसमेंट मतलब स्वयं का आकलन करना, ये बेस्ट है। हम लोग भी अपने आकलन कर लिए, कौन सा विषय टेट के लिए बहुत कठिन है, और मैं क्या पढ़ना, क्या विषय मेरे लिए कठिन है, और मैं कैसे पढ़ूं तो पास हो जाऊं, इस तरह से अगर आप लोग आकलन कर लोगे तो टेट जरूर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये है। अब आगे देखिए, अब है इवोल्यूशन। ठीक है, पहले मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर है इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है, अब मूल्यांकन में 2 प्रकार से होते हैं, CCE का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, और इवोल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब सतत, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। ये समझ में आया गया होगा। अब इसमें क्या पूछता है, ये जो ना, इसके अंतर्गत 2 पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत, एक है स्कॉलास्टिक और दूसरा है को स्कॉलास्टिक। मतलब स्कूल में होने वाले सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, यदि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो रहा है तो स्कॉलास्टिक के अंतर्गत आता है, और यदि विभिन्न खेल कूद गतिविधियां भी उसमें शामिल है, जैसे खेल कूद हो गया, या आजकल बहुत सारा
गतिविधि भी कराया जाता है बच्चों को भी विभिन्न प्रकार के उसके विकास के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, को स्कॉलास्टिक। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, मतलब आल। समझ में आ गया। इसके अंतर्गत सब आता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हर कुछ शामिल है इसमें, कम्प्रिहेंसिव में। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, CCE का फुल फॉर्म तो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। ठीक है। और इसका दो पार्ट होता है, एक होता है स्कॉलास्टिक और दूसरा होता है को स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक मतलब वही है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, लेकिन को स्कॉलास्टिक का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेल कूद के कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम उसका आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मन लग रहा हो तो लाइक कर दो यार। और देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म कम्प्रिहेंसिव इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन मीन्स। अभी बताया कम्प्रिहेंसिव के मतलब क्या होता है, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। देखिए ऑप्शन नंबर 4 स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, यहाँ डबल लिख गया है को स्कॉलास्टिक, मतलब कम्प्रिहेंसिव का मतलब ना दोनों आता है। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के बनाना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक मिनट क्वेश्चन को नीचे कर दूं मैं। देखिए क्वेश्चन 2, द मेन पर्पस। देखिए द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या चीज है उसको पूछ रहा है। ठीक है। पहला टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास फेल, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग। ये ऑप्शन नंबर ये होगा। इस चीज को याद रखना, क्यों सब मतलब इम्प्रूव करना पढ़ाई लिखाई